अकाउंटिंग रेशियो एक ऐसा मजेदार चैप्टर जो कि मुझे अपने टाइम पे इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आया था। क्यों? क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा इस चैप्टर को लगाने से पहले ये बात याद रखना कि अकाउंटिंग रेशियो को पढ़ने में अगर आपको लास्ट में अगर आपकी रुआई ना निकल जाए ना, तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। आपका चैप्टर तभी कंप्लीट होगा जब आपको इस चैप्टर पूरा पढ़ने में ना आपकी रुआई निकल जाए। तो हम सभी सारे बच्चे एक साथ थे ना, जब बहुत हंसी आती थी कि ये क्या बोल रहे हैं, वो क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या बोले, होता क्या है रुआई। तो इस तरीके से उन्होंने भी थोड़ा सा ना यहाँ पे हमारे साथ डाउटफुल बनाए रखा था, लास्ट में आके मुझे वो बताया था। ठीक है, तो सेम हम भी ऐसे ही एंजॉय करेंगे इस वीडियो को। बहुत मजा आएगा देखने में कि ये रुआई होता क्या है और इसके सारे के सारे फॉर्मुलेज मैं आप सभी को बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और यहाँ पे आप सभी को अगर मजा आए ना तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ROI या फिर रुआई क्या है और उसमें क्या ऐसा डाउटफुल था और क्या मजा आया उस चीज को सीखने में और जानने में कि फॉर्मूलास कैसे होते हैं। अकाउंटिंग रेशियो एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपको आसानी से ज्यादा मार्क्स गेन करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझो इस चैप्टर का क्लास 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप इसमें कुछ फॉर्मूलाज याद करने पर आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, कोई भी देखो इसमें हमें अलग से फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ फॉर्मुलाज याद करो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ना अकाउंटिंग रेशियो में कुछ टाइप्स होते हैं जिनके अंदर हमारे फॉर्मूलाज आते हैं और फॉर्मूला को किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से करते हैं भाई, पूरा फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है ना, पूरी इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगी। बहुत इजी होता है, बस आप सभी को एक काम करना होता है कि सारे फॉर्मूलाज को एक बार याद कर लो और जहां पे आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो गए उसके बाद तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ 4 ऐसे हेडिंग्स होते हैं जिनके अंदर हमारे सारे फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, देखो वो 4 हमारे हेडिंग है कौन से। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम और क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। देखो ये जो चार्ट मैंने बनाया है ना, इसका लास्ट तक में एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना कि आप सभी को कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमारे कौन से हेडिंग के अंदर आता है ना। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको देखो पहले कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपको नहीं पता रहेगा कि किस हेडिंग के अंदर हमारा कौन सा फॉर्मूला आता है। अगर कहीं पूछ भी लिया हमारा, मान लेते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ गया, आप कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पे ना पूरा एक देखो ट्री की तरह एक मैंने ट्री फॉर्म किया है। यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो, उसके अंदर 4 हेडिंग आती है, उसके अंदर फॉर्मूलाज आते हैं, किस तरीके से हम उसको लिखते हैं। अभी मैंने सारा फॉर्मूला नहीं लिखा है, बस फॉर्मूला का नाम लिख के छोड़ दिया है। आगे देखो धीरे धीरे हमें पता चलेगा ना कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो पहले क्या करेंगे, लिक्विडिटी रेशियो समझेंगे, उसके कितने फॉर्मूलाज होते हैं, उसके बाद फॉर्मूला कैसे हम बनाते हैं वो मैं बताऊंगा पूरा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास था पहला लिक्विडिटी रेशियो, जिसको और क्या कहते थे, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, वैसे हमारे देखो सॉल्वेंसी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो और क्या कहते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेशियो। देखो एक हमारे जितने फॉर्मूलाज है, जितने हेडिंग है, सबके एक नाम नहीं, किसी किसी के 2 नाम 3 नाम भी होते हैं। तो आप सभी देखो एक बार कोशिश करो कि सारे के सारे नाम जान लो। एक बार नाम पता रहेंगे तो आसानी से कोई भी फॉर्मूला कर लोगे। ठीक है, किसी किसी के देखो दूसरे फॉर्मूला के नाम से दे दिया, अगर नाम ही नहीं पता होगा तो भूल जाओगे, या पता होते हुए फॉर्मूला याद रहते हुए भी भूल जाओगे, हमें उसका दूसरा नाम नहीं पता था। ठीक है, तो देखो दूसरे नाम भी जानते रहो। उसके बाद क्या है, टर्नओवर रेशियो, जिसको और क्या कहते हैं, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो वो रेशियो होता है ना जो कि हमारे बिजनेस एक्टिविटी में उसका रोल होता है डे टू डे लाइफ में। ठीक, देखो आगे क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यहाँ पे हमारे बिजनेस के प्रॉफिट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, प्रॉफिट किस तरीके से होता है, उसके टाइप्स पूरे देखो यहाँ पे डिटेल सबसे ज्यादा इसी में होता है कि यहाँ पे देखो जैसे देखो जनरली प्रॉफिटेबल रेशियो जो है ना, उसके भी अलग से 4 पार्ट होते हैं उसके अंदर। उसके मतलब समझो कि इसके अंदर एक एक के अलग अलग फॉर्मूला भी होते हैं, सबका अलग अलग होता है और किस तरीके से फॉर्म करते हैं वो पूरा एकदम मैं बताऊंगा यार, टेंशन मत लो। ठीक, उसके पहले देखो सबसे पहले क्या है, लिक्विडिटी रेशियो में पहला है करंट रेशियो। ठीक है, उसके बाद आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को और क्या कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, और ये मैं तो बताना भूल गया पहले ही कि अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है। अकाउंटिंग रेशियो होता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच का जो रिलेशन होता है ना, उसे कहते हैं अपना अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, डायरेक्ट में तो फॉर्मूला से स्टार्ट कर दिया, बट कोई बात नहीं। उसके बाद देखो सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में क्या आते हैं हमारे 4 फॉर्मूलाज, कौन सा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोपराइटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके किस तरीके से फॉर्मूला बनाए जाते हैं पूरा बताऊंगा। ठीक, आगे देखो क्या है, तो देखो इधर क्या है, इन्वेंट्री रेशियो या और क्या कह सकते हैं, टर्नओवर रेशियो। एक एक देखो रेशियो के 2 नाम है, वो सारे याद रखना। ठीक, उसके बाद क्या है, टीआर। टीआर मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल
और क्या कह सकते हो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। उसके बाद वैसा ही उसका ठीक उल्टा, ट्रेड पेबल और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक। उसके बाद लास्ट में है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो हर एक का अलग अलग रोल है, अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, ठीक। आगे देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या है कि जनरली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 4 पार्ट होते हैं उसके। देखो कौन कौन से होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दोनों में फर्क होता है, ठीक है। उसके बाद डी कौन सा, ये नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा। उसके बाद लास्ट में जो है ओवरऑल प्रॉफिट रेशियो। ये तो हो गए भाई सारे के नाम हमने अलग से लिख के दिखा दिया कि सारे फॉर्मूला, सारे हेडिंग के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला आते हैं, मेन चार्ट हो गया। तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये स्क्रीनशॉट लेना इसलिए जरूरी था ना कि सारा हेडिंग एक बार पता चल जाए कि किसके किसके अंदर फॉर्मुलाज आते हैं। अब एक एक करके सारे फॉर्मुलाज हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहला हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं यहां से लिक्विडिटी रेशियो। इसको और क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म रेशियो, याद रखना, ठीक है। तो देखो उसके में मैंने बताया था कि 2 पार्ट होते हैं, मतलब कि 2 रेशियोज आते हैं। एक होता है करंट रेशियो, दूसरा होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को और क्या कहते थे, क्विक रेशियो, ठीक है। तो नाम जितने भी हैं उसको याद करते हुए चलो, थोड़ा थोड़ा ईजी है ये भाई, बहुत टफ नाम नहीं है, इजी नाम है, सारा याद करते हो चलो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हम करंट रेशियो पे चलते हैं। तो करंट रेशियो में सबसे पहला चीज है हमारे पास यहाँ पे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो करंट एसेट आपको अगर डायरेक्ट दिया हुआ है, करंट एसेट की वैल्यू दी हुई है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू दी हुई है, तो आप डायरेक्ट कर ही लोगे, ठीक है। यहाँ पे करंट एसेट की वैल्यू रखी, करंट लायबिलिटी की वैल्यू रखी, आराम से हम सॉल्व कर लिए, डिवाइड कर दिया भाई। सिंपली हमारा जो डेसिमल पॉइंट में जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। बट अगर हमारे पास नहीं गिवन रहता है तो उस केस में क्या करें, उस केस में आपको सिंपली एक छोटा सा काम करना है। एक यहाँ पे आपको चीजें लिखी हुई है मैंने, उसको समझ लेना भाई। देखो हम पहले भी करते हुए आते थे, करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं वो बेसिकली आप सभी जानते हो। अगर भूल गए हो ना तो उन बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। और वैसे ही आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं ना, अगर आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो देख के भी एग्जाम देने गए ना, पक्का 100% गारंटी देता हूं कि आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास करंट एसेट में क्या क्या चीजें हैं, ट्रेड रिसेबल है, ठीक है। डेटर्स में से प्रोविजन जो बैड डेट्स दिया रहता है उसको माइनस कर लो, वो चला गया। इन्वेंट्री ले जाओ, कैश ले जाओ, ऐसे हमारे पास और चीजें को पीआई मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, प्रीपेड जितने भी चीजें होती हैं उनको लेके जाओ। एडवांस चीजें जो हो गई वो सारी लेके जाओ। एडवांस कहने का मतलब जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और क्या, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं, करंट एसेट वाली बात हो रही है, ठीक है। तो जितने भी करंट एसेट है उसको नोट करेंगे। वैसे ही हमारे करंट लायबिलिटीज भी होती हैं। देखो इस फॉर्मुले में भी हमारी जो क्विक एसेट वाला है, सॉरी क्विक रेशियो वाला है, उसमें भी देखो सेम फॉर्मुला लगता है, करंट लायबिलिटी भी उसमें आता है। इसलिए यहाँ पे जो मैंने करंट लायबिलिटी लिखा तो वो दोनों में काम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आप सभी जानते हो, यहाँ पे जैसे कि लोन हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन हो गया। और क्या हो सकता है हमारे पास, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स हो गया। ये देखो ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो कि हमें ज्यादातर क्वेश्चन दिया रहता है। अगर नहीं दिया है तो डायरेक्ट करंट लायबिलिटी दिया है तो आपके लिए और आसान हो गया है ना। तो यहाँ पे भी देखो करंट लायबिलिटी का भी यूज हुआ है, इधर भी करंट लायबिलिटी का यूज हुआ है। बस फर्क कितना है, ऊपर करंट एसेट है, इधर क्विक एसेट है। हाँ, क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे इजीली, करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके जितने भी हैं उन सारी चीजों को ऐड कर दो। इतना करने के बाद हमारा आराम से क्विक एसेट आ जाएगा। और उस क्विक एसेट को लिख के नीचे करंट लायबिलिटी की वैल्यू लिख दो और उसको डिवाइड कर दो। जितना भी डेसिमल में आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दूसरा है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको और हम कहते हैं लॉन्ग टर्म रेशियो, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो डेब्ट इक्विटी का रेशियो जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर फंड। देखो अगर डायरेक्टली हमारे पास गिवन है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, शेयर फंड दिया हुआ तो सीधे लिख देंगे, ठीक है। बट अगर हमें वहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लॉन्ग टर्म रेशियो निकाल सकते हैं अपने डेब्ट इक्विटी रेशियो में। देखो जैसे पहला हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो में निकालना, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला होते हैं, जो कि पहला है ये देखो 10% डिबेंचर, मतलब हमारा कितने परसेंट से डिबेंचर दिया है, मतलब डिबेंचर होना चाहिए, ठीक है, प्लस पब्लिक डिपॉजिट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इन 3 चीजों को ऐड करने के बाद अगर आपके पास ये तीनों चीजें गिवन है, अगर 2 ही चीज गिवन है तो 2 ही को ऐड कर लो, सिंपली हमारा आ जाएगा। अगर ये तीनों गिवन है तो तीनों को ऐड करोगे तो हमारा आएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या है, एक और फॉर्मूला हमारे पास है
लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया, उसको ऐड कर लेंगे किसके साथ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के साथ। जितनी भी हमारी बोरोइंग है भाई उसके साथ ऐड कर लो, सिंपली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और है, टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन अगर गिवन रहती हैं तो किस तरीके से फॉर्मूला में हमें पुट करना है कि हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है शेयर फंड, या देखो यहाँ पे इसको कहते हैं शेयर होल्डर फंड, जितना भी हमारा शेयर का क्वांटिटी होता है वो, ठीक। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल प्लस पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। उसके बाद कैपिटल का जितना रेवेन्यू है उससे माइनस कर लोगे तो हमारा आ जाएगा शेयर फंड। उसके बाद आपको बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, सिंपली आप निकाल लोगे, फिर डिवाइड कर लो, हमारा जितना भी आंसर आता है वो डेसिमल में ही आता है। तो चलो सॉल्वेंसी रेशियो के सारे पार्ट्स देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने पहला वाला तो देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं उसके 3 और बचे हुए हैं ना, तो कैसे हैं उसके पार्ट्स। देखो यहाँ पे सबसे पहला था टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो में यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पे देखो पहली बात तो एसेट का है, तो हमारा टोटल एसेट का फॉर्मूला ही है, तो ऊपर टोटल एसेट लिख दो, ठीक है। सिंपली देखो इजी है। देखो आप फॉर्मूला को याद कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो ऐसे समझो, ठीक। सबसे पहले क्या लिखा, टोटल एसेट अपॉन में लॉन्ग टर्म डेब्ट। देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है ना हमारा लगातार, देखो इसमें ना फोकस ज्यादा करना, क्योंकि ये जो ऐसा वर्ड है जो कि ज्यादातर फॉर्मूला में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, आगे क्या है, प्रोपराइटी रेशियो। प्रोपराइटी रेशियो में था शेयर फंड अपॉन टोटल एसेट। अब यहाँ पे शेयर फंड को ऊपर लिख के नीचे टोटल एसेट को लिख दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोपराइटी रेशियो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो हमारा जो चौथा वाला है उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ऐसा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा है डेब्ट सर्विस रेशियो, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। यहां तक हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म डेब्ट पिछले वाले में था, पिछले फॉर्मूला में क्या था, लॉन्ग टर्म डेब्ट ही सिर्फ लिखते थे। बट अब आगे के फॉर्मूला में क्या हो गया, उसका इंटरेस्ट से हमें मतलब है, ठीक है। मेन अब हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट से मतलब नहीं है, उसका इंटरेस्ट जितना परसेंटेज दिया हुआ उसका इंटरेस्ट निकाल लोगे, उसको अपॉन में लिखोगे। हमारे नीचे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर याद है ना, तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट जो हमने निकाला होगा उस वैल्यू को लेके जाएंगे, और ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। वो कैसे निकाले भाई, प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर हमारा टैक्स है टैक्स माइनस कर लो तो बिफोर का आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, आसान है ना। चलो उसके बाद हमारा जो दूसरा वाला था ना डेब्ट सर्विस रेशियो वाला, तो ऊपर लिख दिया EBIT अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट LTD, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। अब देखो EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अब यहाँ पे क्या दिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो काफी इजी फॉर्मूला से और भी आगे आएंगे, देखते रहो। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास है एक्टिविटी रेशियो, और इसको हम क्या कहते हैं, टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हो, स्टॉक। अब स्टॉक में कितने टर्नओवर होते हैं साल भर में, उसका रेशियो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब आपके पास COGS है, उसके बाद अपॉन आपके पास क्या है, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का और COGS का फॉर्मूला मैंने आप सभी को पूरा मैं बताऊंगा यहाँ पे कि देखो COGS का तो पहले बात तो मैं आप सभी को 3 फॉर्मूला, कम से कम 3 फॉर्मूला बताऊंगा, 3 से 4 फॉर्मूला, कि हमारे पास अलग अलग रिलेशन अगर गिवन हो हमारे क्वेश्चन में, तो अलग अलग रिलेशन की हेल्प से हम किस तरीके से अपना निकाल सकते हैं, अपना क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहला हमारे पास है ना कि COGS निकालने के लिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए, प्लस नेट प्रॉफिट, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि हमारे वेजेस हो गए, सैलरीज हो गए, ओके। फिर उसके बाद माइनस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है, पहली बात तो एवरेज निकाल रहे हो, स्टॉक का निकाल रहे हो, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों होना चाहिए, दोनों को ऐड कर लोगे अपॉन 2, ठीक। तो हमारा सिंपली आ गया। देखो फिर आगे क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपके पास गिवन है, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ रिलेशन हमें ऐसे भी मिलेंगे अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और कुछ परसेंटेज गिवन है, ठीक है। उसके हेल्प से हमें अगर निकालना हो क्या, COGS, तो हम कैसे निकालेंगे, तो COGS निकालेगा यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज जितना भी गिवन हो, 5%, 10%, 20%, 25%, एनी नंबर, ठीक है, अपॉन में 100 इंटू COGS। ये हो गया। उसके बाद देखो 2 फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक। तो अब देखो हमारे पास गिवन है COGS इज इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखो अब हमारे पास यहाँ पे किस चीज का रिलेशन गिवन है, सेल और ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। अगर हमारे पास सेल रहेगा और उसके साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा तो हम अपना COGS कैसे निकालेंगे, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट आएगा
कि ग्रॉस लॉस अगर दिया रहता तब क्या करेंगे। अब देखो सेल में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते थे, ठीक है, तो सेल में से अगर हम उसमें ऐड कर दे ग्रॉस लॉस को तो क्या आएगा COGS, ठीक है। तो ठीक उल्टा चलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रहता है तो उसको माइनस करते हैं और ग्रॉस लॉस रहता है तो उसको ऐड करते हैं। तो देखो जल्दी से अब इसके सारे पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं। देखो हमारे पास 3 और बचते हैं, उसके बाद डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और उसके बाद क्रेडिटर्स और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, और लास्ट में आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपली हमारा आसानी तरीके से हो जाएगा। बट यहाँ पे शुरू करते हैं, उसके पहले जितने भी फॉर्मूलाज मैं बता रहा उसको देखो सीधे सीधे उसको कॉपी में लिखते हो चलो, साथ साथ उसको याद करते हो चलो, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे, इनके फॉर्मूलाज बहुत ईजी भी हैं, आप लिखते हुए चलोगे ना और उसको बार बार पढ़ते भी रहो, ठीक है। जितना सुनोगे जितना पढ़ोगे आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेटर्स और क्या कह सकते हो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, ठीक है। अब बिल रिसीवेबल और डेटर्स का बिगिनिंग और एंड कहने का मतलब, अब देखो कुछ दिया रहता है हमारा, जैसे 2021 और 22 का ईयर चल रहा था, तो 21 में कितना डेटर्स था, 22 में कितना हो गया, तो ऐड करने के बाद सारा ऐड कर लो, फिर डिवाइड बाई 2 कर लोगे तो ईजिली आ जाएगा, ठीक। और नेट क्रेडिट सेल का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो, नेट क्रेडिट सेल। अब देखो कितना क्रेडिट पे सेल हुआ है वो हमें लिखना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस सेल माइनस कैश सेल। कैश सेल माइनस कर लो, कितना कैश वाला सेल हुआ है वो माइनस करने के बाद और क्या माइनस करेंगे, सेल रिटर्न, कितना सामान वापस हो गया। अब इसका ठीक उल्टा, अभी ये कहता है डेटर और ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाएगा, सेल की जगह परचेज लिख दो, सारा सेम है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे NCP, पहले बात तो देखो फॉर्मूला दिखा देता हूँ, नेट क्रेडिटर्स परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेएबल, उसका भी फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पे क्या लिख दोगे, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल बिगिनिंग एंड लिख के ही अपॉन में 2, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो उसका फॉर्मूला क्या है NCP का, कि ग्रॉस परचेज कितना हुआ उसमें से माइनस कर लो कैश परचेज, कितना हम पैसा पे करके उसको परचेज किए थे, और उसके बाद माइनस परचेज रिटर्न कितना हुआ था, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा देखो याद रखना, ये पक्का आता है एग्जाम में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट सेल कैसे निकालेंगे, ये तो क्या था NCP NCS ये सब क्या था, नेट क्रेडिट सेल था, नेट क्रेडिट सेल। अब यहाँ पे कह रहा है नेट सेल कैसे निकाले, तो नेट सेल के लिए देखो आसान सा फॉर्मूला है, कैश सेल प्लस हम क्या करेंगे क्रेडिट सेल, कैश सेल को ऐड कर लो, क्रेडिट सेल को ऐड कर लो, उसके बाद माइनस कर लो कितना, सेल रिटर्न को माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा नेट सेल, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल कैसे निकाले भाई, नेट वर्किंग कैपिटल निकाले कैसे। अब यहाँ पे करंट एसेट, हमारा कैश हुआ ऐसा ही होता भी है, ठीक है। तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो आसानी से हमारी जगह नेट वर्किंग कैपिटल, तो नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लो, आसानी से इस फॉर्मूला में पुट करो, हमारा जो वैल्यू आता है वो फाइनल आंसर हो जाता है हमारे किसका, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। तो अब हम करने वाले हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक हमारा लास्ट टॉपिक आता है, उसके बाद ये चैप्टर को हम एंड कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमारा देखो 2 पार्ट आता है, पहला होता है जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें भी हमारे 4 अलग अलग पार्ट आते हैं, ठीक है। तो वो सारे करके धीरे धीरे देखेंगे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा लास्ट टॉपिक, इसके बाद खत्म, ठीक। तो देखो उसमें सबसे पहला आता है ना जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें 4 पार्ट होते हैं। तो पहला देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप सभी अगर फॉर्मूला अगर पूरा याद कर लोगे ना तो आपको चैप्टर्स में क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सीधे फॉर्मूला होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट, देखो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो तो सबसे पहले उसको तो यूज करोगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ठीक है। तो हमारा यही फॉर्मूला आता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नेट सेल, ठीक है। अब देखो नेट सेल पता है कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे देखो दोबारा नहीं बताने वाला, आगे देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में हमारे सबसे पहले नेट प्रॉफिट में आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितने भी ऑपरेट करने वाले एक्सपेंसेस होते हैं ना हमारे, उसको ऐड कर लो, और साथ साथ में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को ऐड कर लोगे तो हमारा सीधे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद क्या है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऑपरेटिंग रेशियो का सेम टू सेम वैसे ही फॉर्मूला होता है, इसमें बस चेंजेस क्या आते हैं ना, ऊपर लिख देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, ठीक।
अब देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाले, अगर इस फॉर्मूला में दे दिया ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाले कैसे भाई, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन याद रखना क्या होता है, सेल को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे इसमें था सेम वैसे ही लिख दोगे, आराम से हो जाएगा। प्लस यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिख दी कि जो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें आते क्या क्या है, तो यहाँ पे EBE एम्प्लॉयमेंट बेनिफिशियरी एक्सपेंसेस, या उनको जितने भी हम एम्प्लॉयज़ को जो भी एक्सपेंसेस उनको प्रोवाइड कराते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर क्या है, डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, और अदर एक्सपेंसेस जो कि बाकी और अदर एक्सपेंसेस जो बचते हैं वो सारी चीजें हम कवर कर लेते हैं इसमें। तो अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। अब हमारे पास जो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था उसके जो थर्ड और फोर्थ पार्ट बचे थे ना, अब उसको करते हैं। देखो अब यहाँ पे हमारे पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहले देखा था हमने ऑपरेटिंग रेशियो, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो। अब निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में कितना फर्क है हमारे पिछले वाले में, तो देख लो यहाँ पे इनका फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। उसमें क्या था, ऑपरेटिंग कॉस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस छोटे छोटे हमारे मिलते ही रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम निकालते कैसे हैं, उसका दो तरीका है, आप सभी देख सकते हो, आपके जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से दिया होगा उस हिसाब से उसका रिलेशन आप यूज करोगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, उसके हेल्प से आप क्या निकालोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे। मान लो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमें निकालना क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो वहां पे अगर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप उसको निकालिए। मतलब कि आप एक ही फॉर्मूला को कई जगह यूज करके अपने आंसर को निकाल सकते हो आसानी से, बहुत आसानी से, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल। देखो नेट सेल में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दे और ऐड कर दे अदर ऑपरेटिंग इनकम को, ऑपरेटिंग इनकम को, ठीक है। ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा ना वो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। मतलब कि हम एक ही चीज को कई तरीके से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमें सारा पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना कोई भी फॉर्मूला नहीं छोड़ा सभी के लिए। सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी इस चैप्टर में थे पूरा निचोड़ करके सारा फॉर्मूला मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना लाइक जरूर से कर देना, ठीक, और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर से कर देना कि उनकी भी हेल्प हो सके ना थोड़ी थोड़ी। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो में देखो हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला वैसे ही होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ यहाँ पे याद रखना कि बिफोर टैक्स हमारा आएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन में नेट सेल। नेट सेल पता है किस तरीके से निकालते हो, तो मैं बार बार क्या बताऊं, ठीक है, इनटू 100। अब देखो अगर हमें कहते हैं कि आफ्टर टैक्स चाहिए तो उसका भी छोटा सा यहाँ पे मैंने बॉक्स बना के दे दिया, छोटा सा एरिया, कि आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे निकालना है तो क्या करेंगे, बिफोर टैक्स हमारे पास गिवन रहेगा, उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर देना, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो अभी से कि हमें आफ्टर टैक्स अगर चाहिए होगा तो बिफोर टैक्स में से प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर देंगे, सिंपली हमारा आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो लास्ट हमारा है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि अगर कोई भी चैप्टर आपका अकाउंटिंग रेशियो, इस चैप्टर को आप लगा रहे हो, अगर आपको इस चैप्टर को लगाते लगाते आपकी रोआई ना निकल जाए ना तो चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर रोआई निकल गई तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। रोआई मतलब क्या होता है मैंने शुरू में नहीं बताया था, सस्पेंस बना के रखा था, अब समझ लो। रोआई मतलब ROI, ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, उसमें आपको रिटर्न में क्या मिला, कितना पैसा मिला उसको, या फिर आपको क्या मिला, ठीक है, उसको आपको रिटर्न में आपको क्या चीज मिला, वो कैसे निकालोगे, वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना भी आपने कैपिटल लगाया हुआ था वो क्या होता है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जितनी भी लाइबिलिटी वाली चीजें होती है ना उनको, जैसे कि शेयर होल्डर फंड प्लस कैपिटल का हमारा क्या कहते हैं उसको, लाइबिलिटी, बोरोइंग, ये सारी चीजें हमारा किस में जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में जाता है, ठीक है। बोरिंग्स हो गए, डेब्ट्स हो गए, वो सारी चीजें, ठीक, इनटू 100। तो ये था हमारा लास्ट फॉर्मूला रोआई का, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सारे फॉर्मूला एक बार और वीडियो देखना, अगर ना समझ आओ तो जरूर से कमेंट करके जरूर पूछना, और कोई क्वेश्चन लगाओ तो डाउट आता है तो जरूर से पूछ लो यार आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।